नमस्कार दोस्तों, स्टूडेंट्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं इस वीडियो में समास को डिस्कस करेंगे। परिभाषा: दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। समास रचना में प्रायः दो पद होते हैं। पहले को पूर्व पद और दूसरे को उत्तर पद कहते हैं। जैसे राजपुत्र में पूर्व पद राजा और उत्तर पद पुत्र है। समास प्रक्रिया में पदों के बीच की विभक्तियां लुप्त हो जाती हैं। जैसे राजा का पुत्र राजपुत्र, यहाँ संबंध का विभक्ति लुप्त हो गई है। जिस पद में समास हो चुका हो उसे समस्त पद या सामासिक पद कहते हैं। समास के भेद: समास के 6 भेद होते हैं। अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास। पदों की प्रधानता के आधार पर वर्गीकरण: किसके आधार पर? प्रधानता के आधार पर। पूर्व पद प्रधान, अव्ययीभाव, उत्तर पद प्रधान, तत्पुरुष, कर्मधारय व द्विगु। तत्पुरुष, कर्मधारय व द्विगु में उत्तर पद प्रधान होता है। दोनों पद प्रधान किसमें? द्वंद्व में। द्वंद्व में दोनों पद प्रधान होते हैं। दोनों पद अप्रधान बहुब्रीहि समास होता है। उसमें दोनों पद कैसे होते हैं? अप्रधान होते हैं। इसमें कोई तीसरा पद प्रधान होता है। बहुब्रीहि समास में कोई तीसरा पद प्रधान होता है। अव्ययीभाव समास: जिस समास का पहला पद या पूर्व पद अव्यय तथा प्रधान हो उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। अव्ययीभाव समास की पहचान: पहला पद, पूर्व पद, प्रति, आ, यथा, अनु, भर, हर, यावत इत्यादि अव्यय शब्द होते हैं। जैसे समस्त पद, समास विग्रह, प्रतिदिन, प्रत्येक दिन, यथाक्रम, क्रम के अनुसार, प्रतिकूल, इच्छा के विरुद्ध, यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, यथारुचि, रुचि के अनुसार, प्रत्यक्ष, अच्छी के प्रति, आजन्म, जन्म पर्यंत, व्यर्थ, बिना अर्थ के, यथासंभव, जैसा संभव हो, अनुरूप, रूप के अनुसार, हाथों हाथ, हाथ ही हाथ में, यथाविधि, विधि के अनुसार, यथाशीघ्र, जितना शीघ्र हो, समक्ष, अच्छी के सामने, दिनानुदिन, दिन के बाद दिन, प्रत्यंग, अंग अंग। व्यर्थ, बिना अर्थ के, मनमाना, मन के अनुसार, बेफायदा, बिना फायदा के, बेकाम, बिना काम का, यथाकर्म, कर्म के अनुसार, यथासाध्य, साध्य के अनुसार, या बज्जीवन, जब तक जीवन है, प्रत्याशा, आशा के बदले आशा, प्रत्यंग, अंग अंग, बेरहम, बिना रहम के, आपादमस्तक, अपादमस्तक, पाद से मस्तक तक, भरपेट, पेट भरकर, निधड़क, बिना धड़क के, प्रत्युपकार, उपकार के प्रति, एकाएक, एक के बाद। महत्वपूर्ण अव्ययीभाव समास: यथाशक्ति, आमरण, प्रत्यक्ष, प्रतिक्षण, प्रतिफल, दुस्तुर, हाथों हाथ, पल बल, पल पल, बार बार। ये कैसे हैं? इम्पॉर्टेंट अव्ययीभाव समास है। तत्पुरुष समास: जिस समास में पर बाद का पद अथवा उत्तर पद प्रधान होता है या दोनों पदों के बीच के कारक चिन्ह का लोप हो जाता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। तत्पुरुष समास में क्या होता है? उत्तर पद प्रधान होता है या उनके बीच में जो चिन्ह होता है वो लोप हो जाए तो उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। तत्पुरुष समास के एग्जाम्पल: राजा का कुमार, राजकुमार,
धर्म का ग्रंथ, धर्म ग्रंथ। रचना को करने वाला, रचनाकार। तत्पुरुष समास के भेद। विभक्तियों के नामों के अनुसार 6 भेद होते हैं। कितने? 6 भेद होते हैं। नंबर 1, कर्म तत्पुरुष, द्वितीया तत्पुरुष। इसमें कर्म कारक की विभक्ति को का लोप होता है, जैसे सुख प्राप्त, ग्रहागत, मोक्ष प्राप्त, समस्त पद समास विग्रह। गगनचुंबी, गगन को चूमने वाला। स्वर्गवास, स्वर्ग को प्राप्त। चिड़ीमार, चिड़िया को मारने वाला। समस्त पद समास विग्रह। जेब कतरा, जेब को कतरने वाला। माखन चोर, माखन को चुराने वाला। सुख प्राप्त, सुख को प्राप्त करने वाला। कट फोड़ा, काट को फोड़ने वाला। शरणागत, सड़क को लेने आया हुआ, सड़क को लेने आया हुआ। मोक्ष प्राप्त, मोक्ष को प्राप्त। मोह तोड़, मोह को तोड़ने वाला। सुखप्रद, सुख को देने वाला। ग्रहगत, ग्रह को आगत। करण तत्पुरुष, तृतीया तत्पुरुष। इसमें करण कारक की विभक्ति से के द्वारा का लोप हो जाता है, जैसे करुणापूर्ण, पद दलित, व्याधिग्रस्त। समस्त पद और समास विग्रह। शोकग्रस्त, शोक से ग्रस्त। रोगग्रस्त, रोग से ग्रस्त। पद दलित, पद से दलित। समस्त पद समास विग्रह। तुलसीकृत, तुलसी द्वारा कृत। शोकाकुल, शोक से आकुल। रस भरा, रस से भरा। श्रमजीवी, श्रम से जीने वाला। रोग पीड़ित, रोग से पीड़ित। ईश्वर दत्त, ईश्वर द्वारा दिया हुआ। अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित। कामचोर, काम से चोर। देह चोर, देहन चोर, देह से चोर। गुणयुक्त, गुण से युक्त। गुणहीन, गुण से हीन। तृतीय संप्रदान तत्पुरुष, चतुर्थी तत्पुरुष। इसमें संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए का लोप होता है, जैसे समस्त पद समास विग्रह। स्नान घर, स्नान के लिए घर। ब्राह्मण दक्षिणा, ब्राह्मण के लिए दक्षिणा। विधानसभा, विधान के लिए सभा। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। यज्ञ वेदी, यज्ञ के लिए वेदी। गौशाला, गायों के लिए शाला। पुत्र शोक, पुत्र के लिए शोक। मार्ग व्यय, मार्ग के लिए व्यय। सभा भवन, सभा के लिए भवन। शिवार्पण, शिव के लिए अर्पण। लोक हितकारी, लोक के लिए हितकारी। साधु दक्षिणा, साधु के लिए दक्षिणा। कन्या विद्यालय, कन्याओं के लिए विद्यालय। हवन कुंड, हवन के लिए कुंड। अपादान तत्पुरुष, पश्चिमी तत्पुरुष। इसमें अपादान कारक की विभक्ति से अलग होने का भाव लुप्त होता है, जैसे धनहीन का हो जाएगा धन से हीन। नेत्रहीन, नेत्र से हीन। बंधन मुक्त, बंधन से मुक्त। धर्म विमुख, धर्म से विमुख। जन्मान, जन्म से अंधा। चिंता मुक्त, चिंता से मुक्त। ईश्वर विमुख, ईश्वर से अलग। जलहीन, जल से हीन। लोकोत्तर, लोक से उत्तर परे। ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त। देश निकाला, देश से निकाला गया। बलहीन, बल से हीन। पाप मुक्त, पाप से मुक्त। संबंध तत्पुरुष, इसमें संबंध कारक की विभक्ति का के की लुप्त हो जाता है, का के की लुप्त हो जाती है, जैसे समस्त पद समास विग्रह। राजपुत्र, राजा का पुत्र। शिवालय, शिव का आलय।
राज्याध्यक्ष, राज्य का अध्यक्ष। पतितोद्धार, पतित का उद्धार। राजभवन, राजा का भवन। अन्नदाता, अन्न का दाता। समाजोद्धार, समाज का उद्धार। राष्ट्रपति, राष्ट्र का पति। सूर्योदय, सूर्य का उदय। देवालय, देव का आलय। मंत्रिपरिषद, मंत्री का परिषद। लोकनायक, लोक का नायक। गंगा जल, गंगा का जल। देश सेवा, देश की सेवा। रामराज, राम का राज। सभापति, सभा का पति। वीरपुत्र, वीर का पुत्र। ईश्वरोपासना, ईश्वर की उपासना। घोड़दौड़, घोड़ों की दौड़। जगन्नाथ, जगत के लिए नाथ। अधिकरण तत्पुरुष समास। इसमें अधिकरण कारक की विभक्ति में पर लुप्त हो जाती है। क्या? में और पर लुप्त हो जाती है। समस्त पद समास विग्रह। पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम। सर्वोत्तम, सब में उत्तम। नरोत्तम, नरों में उत्तम। वनवास, वन में वास। सिंहासन, सिंहासनारूढ़, सिंहासन पर आरूढ़। आप बीती, आप पर बीती। कवि श्रेष्ठ, कवियों में श्रेष्ठ। समस्त पद समास विग्रह। कर्मवीर, कर्म में वीर। स्वर्गवासी, स्वर्ग में बसने वाला। ग्रामवास, ग्राम में वास। ध्यानमग्न, ध्यान में मग्न। शास्त्र निपुण, शास्त्र में निपुण। पुरुष सिंह, पुरुषों में सिंह। शोकमग्न, शोक में मग्न। कला प्रवीण, कला में प्रवीण। रणशूर, रण में शूर। तत्पुरुष समास के उपभेद। अब उपभेद देख लेते हैं। उपर्युक्त भेदों के अलावा तत्पुरुष समास के दो उपभेद होते। कौन? आलोक तत्पुरुष और नज तत्पुरुष। आलोक तत्पुरुष, आलोक तत्पुरुष जिसमें समास करने पर व्यक्ति का लोप नहीं होता है, उसे हम आलोक तत्पुरुष समास कहते हैं। युधिष्ठिर, युधि प्लस स्थिर। ज्येष्ठ, पांडव। मनसिज, मनसिज में क्या होगा? कामदेव। मनसी प्लस जा, कामदेव। खेचर, खे प्लस चर, खे प्लस चर। चर मीन्स विचरने वाला। खे मतलब आकाश, तो क्या हो जाएगा? पक्षी। नच तत्पुरुष। इस समास में द्वितीय पद प्रधान होता है। क्या? द्वितीय पद प्रधान होता है, किंतु प्रथम पद संस्कृत के नकारात्मक अर्थ को देने वाला आ और अन्न उपसर्ग से युक्त हो जाता है। इसमें निषेध अर्थ में ना के स्थान पर यदि बाद में व्यंजन वर्ण हो तो आ तथा बाद में स्वर हो तो ना के स्थान पर अन हो जाता है। जैसे समस्त पद विग्रह। अनाथ का क्या विग्रह क्या होगा? ना नाथ। अनाचार का ना आचार। अन्याय का ना न्याय। अनादर का ना आदर। इस तरह से विग्रह होगा। आजन्मा का क्या होगा? ना जन्म देने वाला। अड़िग का ना डिगने वाला। आकर्म का बिना कर्म के। अधर्म का धर्म से रहित। अचल का ना चल। अनिच्छुक का क्या? ना इच्छुक। अनावृत का ना आवृत। आनंद का ना अंत। असंभव का ना संभव। अलौकिक का ना लौकिक। अमर का ना मरने वाला। अनभिज्ञ का ना अभिज्ञ। अनादर आदर से रहित। अनदेखा ना देखा हुआ। अछूत ना छूत। अगोचर ना गोचर। ना लायक नहीं है ना लायक जो। अनादि ना आदि। अभाव ना भाव। अनपढ़ ना पढ़ा हुआ। कर्मधारय समास।
कर्मधारय समास, जिस समस्त पद का उत्तर पद प्रधान हो तथा पूर्व पद व उत्तर पद में उपमान उपमेय अथवा विशेषण विशेष संबंध हो, कर्मधारय समास कहलाता है। समस्त पद समास विग्रह। चरण कमल, कमल के समान चरण। चंद्रमुख, चंद्र के समान मुख। मृग नयन, मृग के समान नयन। नीलकंठ, नीला है जो कंठ। परमानंद, परम है जो आनंद। कनक लता, कनक सी लता। प्राण प्रिय, प्राणों के समान प्रिय। देहलता, देह सी लता। क्रोधाग्नि, क्रोध रूपी अग्नि। लाल मणि, लाल है जो मणि। महादेव, महान है जो देव। घनश्याम, घन के समान श्याम। महावीर, महान है जो वीर। महाकवि, महान है जो कवि। नीलकमल, नीला है जो कमल। परमेश्वर, परम है जो ईश्वर। महात्मा, महान है जो आत्मा। नराधाम, अधम है जो नर। लौह पुरुष, लौह के सदृश पुरुष। नरसिंह, नर के समान सिंह। क्या? नर के समान सिंह। नोट, यदि जब पीतांबर का समास विग्रह पीत है तो अंबर होगा, तब पीतांबर पद में कर्मधारय समास होगा। और जब पीतांबर का समास विग्रह पीत है अंबर जिसका अर्थात श्री कृष्ण विष्णु, तब पीतांबर पद में बहुब्रीहि समास होगा। जब नीलकंठ का समास विग्रह नीला है जो कंठ होगा, तब नीलकंठ पद में कर्मधारय समास होगा। और जब नीलकंठ का समास विग्रह नीला है कंठ जिसका धार स्यो, तब नीलकंठ में नीलकंठ पद में बहुब्रीहि समास होगा। क्या? कौन सा? बहुब्रीहि समास होगा तब। द्विगु समास। कौन सा द्विगु समास? जिस समस्त पद का पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण हो वह द्विगु समास कहलाता है। इसमें समूह या समाहार का ज्ञान होता है। जैसे समस्त पद समास विग्रह। दोपहर, दो पहरों का समूह। चौराहा, चार राहों का समूह। नवरात्र, नौ रात्रियों का समूह। सप्तऋषि, सात ऋषियों का समूह। तिरंगा, तीन रंगों का समूह। पंचवटी, पंचवटी पांच वटों का समाहार। अठन्नी, आठ आनों का समाहार। त्रिभुज, तीन भुजाओं का समाहार। त्रिफला, तीन फलों का समाहार। नवग्रह, नौ ग्रहों का समाहार। नवरत्न, नौ रत्नों का समाहार। चतुर्दिक, चार दिशाओं का समाहार। चतुर्वेद, चार वेदों का समाहार। पंचपात्र, पांच पात्रों का समाहार। दुपट्टा, दो पट्टों का समाहार। त्रियोगी, तीन युगों का समाहार। जब अष्टाध्यायी का समास विग्रह आठ अध्यायों का समाहार, क्या? आठ अध्यायों का समाहार होगा, तब अष्टाध्यायी पद में द्विगु समास होगा। कौन सा द्विगु समास होगा? जब अष्टाध्यायी का समास विग्रह आठ अध्याय है जिसमें, क्या? आठ अध्याय हैं जिसमें, तब अष्टाध्यायी पद में कौन सा समास होगा? बहुब्रीहि समास होगा, तब बहुब्रीहि समास होगा। द्वंद्व समास। द्वंद्व समास, जिस समस्त पद के दोनों पद प्रधान हो तथा समास विग्रह करने पर और अथवा या एवं इत्यादि लगता हो तो वह द्वंद्व समास कहलाता है। जैसे समस्त पद समास विग्रह। पापपूर्ण,
पाप और पुण्य, देश विदेश, देश और विदेश, राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण, गौरी शंकर, गौरी और शंकर, हरि शंकर, हरि और शंकर, भला बुरा, भला और बुरा, थोड़ा बहुत, थोड़ा या बहुत, सुख दुख, सुख और दुख, राजा प्रजा, राजा और प्रजा, भाई बहन, भाई और बहन, देवासुर, देव और असुर, रुपया पैसा, रुपया और पैसा, भूखा प्यासा, भूखा या प्यासा। बहुब्रीहि समास। कौन सा बहुब्रीहि समास? जिस समस्त पद में कोई या प्रधान। बहुब्रीहि समास जिस समस्त पद में कोई पद प्रधान नहीं होता है, दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, तो उसमें बहुब्रीहि समास होता है। जैसे नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव। यहाँ पर दोनों पद मिलकर एक तीसरे पद शिव का संकेत किया, इसलिए यहाँ बहुब्रीहि समास है। समस्त पद समास विग्रह। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका अर्थात गणेश। चक्रपाणी, चक्र है पाणी में जिसके अर्थात विष्णु। महावीर, महान वीर है जो हनुमान। चतुर्भुज, चार है भुजाएं जिसकी विष्णु। त्रिलोचन, तीन है लोचन जिसके अर्थात शिव। मृत्युंजय, मृत्यु को जीतने वाला शंकर। पीतांबर, पीत है अंबर जिसका अर्थात श्री कृष्ण। मृगनयनी, मृग के समान नयन जिसका अर्थात जानकी जी। दशानन, दस है आनंद जिसके अर्थात रावण। दस मुख, दस है मुख जिसके अर्थात रावण। त्रिनेत्र, तीन है नेत्र जिसके अर्थात शिव। क्या एक दंत, एक है दांत जिसके अर्थात गणेश। सहस्त्राक्ष, सहस्त्र है आँखें जिसके अर्थात इंद्र। जलज, जल में उत्पन्न होता है जो अर्थात कमल। चक्रधर, चक्र को धारण करता है जो विष्णु। नेक नेम, नेक है नाम जिसका यश वाला विशेष व्यक्ति। मिठ बोला, मीठी है बोली जिसकी अर्थात विशेष व्यक्ति। जलद, जल देता है जो अर्थात बादल। चंद्रशेखर, चंद्र है सिर पर जिसके अर्थात शंकर। चंद्रमौली, चंद्र है मौली, चंद्र है मौली, मौली मीन जटा पर जिसके अर्थात शिव। गिरधर, गिरी को धारण किया है जिसने अर्थात श्री कृष्ण। शूल पाणी, शूल है पाणी जिसके अर्थात शंकर। बीड़ा पाणी, बीड़ा है पाणी में जिसके अर्थात माँ सरस्वती। जितेंद्रिय, जीती है इंद्रियां जिसने हनुमान जी। चौलड़ी, क्या चौलड़ी, चार हैं लड़ियां जिसमें अर्थात विशेष प्रकार की माला। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।